स्टूडेंट्स, ये एक एक्सरसाइज 8.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे शो होगा इस वीडियो में। तो बारी बारी सबको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन जो गिवन है उसको सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है x4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया, आपने देखा इस किस्म का सवाल है तो आप मिडल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड अगर अप्लाई हो रहा है तो उसको करके चेक करेंगे। तो मिडल टर्म माइनस 8x² को आपने ब्रेक कर लिया माइनस 9x² और प्लस x² में, क्योंकि आपको पता है माइनस 9x² और x² आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस का 9x4 बनाएंगे, जो कि इस गिवन इक्वेशन की पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा था। तो इन दो को आपने इस तरीके से लिख दिया, फिर x² कॉमन निकाल के पहले दो में से, और अगले तीसरी और चौथी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन निकाल के लिख दिया उसको। फिर कॉमन ब्रैकेट्स को आपने पहले लिखा और जो रिमेनिंग चीज़ थी उसको अलग ब्रैकेट में बाद में लिखा, फिर इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होकर 0 देनी है, इसका मतलब या तो ये टर्म आपके पास 0 के बराबर होनी चाहिए या ये वाली टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए। तो आपने दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करा के x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे भी आपने x² माइनस 1 लिया, फिर दोनों साइड पे रूट लेंगे इधर, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा x और राइट साइड पे जो है -1 रूट पे अंडर रूट में जाके प्लस माइनस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो सवाल आ गए, दो उसके आंसर आ गए। तो x की वैल्यू आपने इस तरीके से सॉल्यूशन सेट में लिख दी कर्ली ब्रैकेट बना के। इसी तरीके से आप पार्ट 3 चेक करें, इसके अंदर भी आपने देखा कि मिडल टर्म ब्रेक होके काम हो रहा था तो किया आपने, और अपने आपने x की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन सेट बना के लिख दिया। पार्ट 4 है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको, जैसे इक्वेशन गिवन है तो आप पहले तो अपना काम आसान करने की तरफ जाते हैं। आपको पता है कि इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो क्यों ना आप इसको जो है कोई चीज़ अज्यूम करके कर लें। तो आप इन सवालों में इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, जैसे इस पूरी चीज़ को, ये 2x+3 और अपॉन x+1 मुझे नज़र आ रहा है और मैं देख रहा हूँ इसी इक्वेशन में एक जगह मुझे इसका रिवर्स नज़र ये रिवर्स नज़र आ रहा है, यहाँ 2x+3 नीचे और x+1 ऊपर है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को अगर कोई वेरिएबल लेट करा लूँ जो इस इक्वेशन में मौजूद ना हो, तो ये वाला जो इसका इन्वर्स है ये 1 अपॉन में आ जाएगा। वही मैंने किया, लेट करा के इस पूरी चीज़ को y के बराबर, फिर इस इक्वेशन में y को पुट कर दिया इस वाली चीज़ की जगह, y प्लस 6 इंटू 1 अपॉन वाई, 6 इंटू 1 अपॉन वाई 6 अपॉन वाई होगा तो वो 6 अपॉन वाई आ गया। ये आपको पता लग गया होगा कि 1 अपॉन वाई कैसे आया, क्योंकि ये चीज़ y के बराबर लेट कराई थी तो ये चीज़ जो 6 के साथ है ये y का ऑपोजिट है, 1 अपॉन वाई है। तो आपने इसको 1 अपॉन वाई की शक्ल में लिख दिया और लेफ्ट राइट साइड पे आपके 7 आपका उतर के आ गया। अगले स्टेप पे आपने चीज़ों को सेट किया, दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई कराया तो ये y² हो गया, 6 अपॉन वाई y से मल्टीप्लाई होकर y कैंसिल हो गया, 6 बचा, और राइट साइड पे 7 था वो y से मल्टीप्लाई होकर 7y बन गया। फिर आपने सारी चीज़ों को एक तरफ किया, इक्वेशन के राइट साइड पे रह गया 0, फिर मिडिल टर्म ब्रेक की और उसी तरीके से अपने पुराने मेथड के थ्रू सॉल्व करके दोनों को 0 के बराबर पुट करा के y की दोनों वैल्यूज निकाल ली। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि y तो आपने अपनी तरफ से लेट कराया था ना, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, जो आपने शुरू में लेट कराया था उसको इक्वेशन 2 दे दिया था। तो अब आप इस इक्वेशन को बारी बारी जो वैल्यूज आई है उसके बराबर रखेंगे, यानी ये वाली चीज़ इधर इसके बराबर है इज इक्वल टू 6 जो पहली वैल्यू है। फिर अगले स्टेप में आप इस वाली चीज़ को y के 1 के बराबर रख के फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो आपने इसको 6 के बराबर रखा, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करते हुए आपके पास आई -3/4। फिर गए अगले स्टेप पे, तो ये वाली चीज़ 1 के बराबर पुट करा के आपके पास x की वैल्यू आ रही है -2। इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। फिर इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5 में भी आपको अगर आसानी से सवाल को सॉल्व करना है तो इस चीज़ को आप जो है अपने y के बराबर लेट करा दिया तो ये चीज़ 1 अपॉन वाई के बराबर आ जाएगी। फिर सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, आप इसको सोल्यूशन में देख लें।
जब y की दो वैल्यूज आ जाए तो जो शुरू की चीज आपने लेट कराई थी वो बारी बारी दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कराएं और x का आप आंसर निकालें। यहाँ आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8/7 आया था। जब इस पूरे पे रूट लगेगा तो माइनस रूट के बाहर ऐसे नहीं जाता, माइनस अगर अंडर रूट में हो -1, ये -1 ही है तो वो आयोटा बन के आ जाता है, तो ये आयोटा आ गया। और फिर अंडर रूट के अंदर जब 8/7 रह गया तो 8 तो आपको पता है 2√2 के बराबर है तो आ गया, और 7 का रूट आपको कोई होल नंबर मिलेगा नहीं तो आपने √7 इसको छोड़ के ऐसे उतार दिया। यहाँ पे भी आपको माइनस था तो उस पर रूट आके आपने आयोटा लिखा, फिर आपने इस तरीके से बाकी चीज को लिख दिया। ये आ गया आपका सोल्यूशन सेट। फिर चले गए पार्ट 6 में। 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। पहले तो उसको ऑर्डर में करना है सही तरीके से अपनी आसानी के लिए। ये सवाल देख के आपको अंदाजा लगाना है कि इस पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। मेथड आपका गलत नहीं होना चाहिए, भले चाहे आप जो किस्म का मेथड अपने सवाल के साथ करें वो मेथड गलत ना हो और स्टेप्स पूरे हो तो आंसर आपका आ जाता है। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले सवाल को ऐसे किया कि ये 5 की पावर x प्लस 1 है तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ के लिख लिया। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 5 इंटू 5x, यानी आपको पता है व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड, तो इन्हीं दोनों को जब बेस इनकी 5 है तो x और इसकी इसकी पावर क्या है 1 तो x प्लस 1, बैक उस पे जाऊंगा तो 5 की पावर x प्लस 1 बन जाएगी ना। तो यही किया मैंने, इसको अगले स्टेप में इस तरह करके वो उसमें लिख लिया, दो टुकड़ों में लिख लिया, ताकि जो है ना, ये क्यों लिखा आपको अभी अगले स्टेप पे जाएंगे तो पता लग जाएगा। इसके साथ भी यही किया अगली टर्म में, 5 स्क्वायर को अलग लिखा इंटू 5 की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख दिया। ये 5 क्यूब है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और प्लस 1 वैसे ही उतर गया। फिर अगले स्टेप पे आए, अगले स्टेप पे आपने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया और इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब आपको यहाँ 5 की पावर एक्स दो जगह नजर आ रहा है तो आप पहले तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड काम है इसको आसान कर लें, इसको किसी वेरिएबल के बराबर लेट कराएं। यहाँ मैंने y के बराबर इसको लेट करा के y को इस इक्वेशन में डाल दिया क्वेश्चन 1 में, फिर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये चीज़ आ गई। अब y नीचे, तो पहले मैं जो है सारा काम जो है डिनोमिनेटर से खत्म करना चाहता हूँ तो y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा। 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। फिर अगले स्टेप में ये चीज़ आई और अब क्या करा, मिडिल टर्म ब्रेक करने का आपने काम किया। यहाँ पे ब्रेक करके y की दो वैल्यूज आपने निकाली, फिर बारी बारी जो वैल्यूज आई थी उनको, जो इनिशियल आपने चीज़ लेट कराई थी उसको वैल्यूज के बराबर पुट करा के x की वैल्यू दोनों जगह निकाल के सोल्यूशन सेट बना के आंसर लिख दिया। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कि आपको दो जगह सेम चीज नजर आ रही थी तो इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर लेट करा के आपने अपना काम शुरू किया। 2x को आपने लेट किया y के बराबर 2 की पावर x को, फिर सॉल्यूशन ये बाकी आपके सामने आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसी ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने पहले ये किया, 9 की पावर x को सेपरेट किया 9 की पावर 2 से, फिर 6 इंटू 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 1, फिर 3 की पावर x को आगे चल के y के बराबर लेट कर आया और अपना सवाल हल करते हुए आपने x की वैल्यू निकाल ली। फिर इसका 11th पार्ट है। 11th पार्ट में आपने अब तक जितने सवालात का आपने अपनी स्क्रीन पे देखे उसको मेथड समझ के आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या करना है, तो आपने इसका सोल्यूशन सेट भी निकाल के लिख दिया। फिर ये पार्ट 12 है। पार्ट 12 में चार ब्रैकेट जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने पहले इनका ऑर्डर सेट किया। ऑर्डर कैसे सेट किया ये आपने सोच के करना है कि आपने किन दो ब्रैकेट्स को आपसे मल्टीप्लाई कराना है कि आगे सोल्यूशन में आसानी हो। यहाँ इस ऑर्डर में थे तो पहले x-1 के साथ x प्लस 8 क्यों कर दिया, तो इसलिए कि आगे चल के बताता हूँ। फिर x प्लस 2 के साथ x प्लस 5 हो गया। अब ये जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपको देख लें आप, ये चीज़ आपके सामने निकल के आ रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ ये चीज़ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये इधर भी है इधर भी है, तो आप इसको आसान अपना काम करने के लिए किसी एक वेरिएबल के बराबर लेट करा लें। मैंने y के बराबर कराया तो इसको
इस चीज की जगह मैंने y लिख लिया। फिर क्या किया, फिर मैंने जो है ब्रैकेट ओपन किए, मल्टीप्लाई करा के y की दो वैल्यूज निकाली और फिर बारी बारी लेट की हुई चीज को वैल्यूज के बराबर पुट करा के अपने x की वैल्यू निकालनी है हमने। सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास। पार्ट 14 भी ऐसे ही करें। पार्ट 14 में आपको ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस ऑर्डर में सवाल गिवन है उसी में अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपने y के बराबर लेट कराना है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहा है। फिर आप सॉल्व करने की तरफ जाएं तो y की वैल्यूज आपके पास दो निकल के आएंगी। दोनों वैल्यूज को आप बारी बारी लेट की हुई चीज के ऊपर पुट कराएं और x की वैल्यू निकाल लें। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन सेट। इस एक्सरसाइज के ये सवालात जो हैं, जो इम्पोर्टेंट सवालात है वो यहाँ मैंने हल कर दिए, इस वीडियो में मिल गए आपको। और इन क्वेश्चंस की आप जो है लिख के प्रैक्टिस करें बगैर देखे वीडियो को, और फिर जहाँ फंसे तो हेल्प के लिए वीडियो से सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और समझने में अगर किसी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।